सन 1992 में आपने एक स्कैम सुना था जिसका नाम था हर्षद मेहता स्कैम। अब आपने सुना होगा 2023 में अदानी दा स्कैम। दोस्तों ये स्कैम क्या है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। आखिर अदानी को फ्रॉड लिस्ट में क्यों ऐड किया जा रहा है, तो जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों आइए वापस आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों एक हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है जो कि अपनी रिपोर्ट में साबित कर रही है कि अडानी कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है। तो दोस्तों आपके मन में सवाल जरूर उठा होगा कि हिंडनबर्ग क्या है, तो आइए इसके बारे में हिंडनबर्ग के बारे में जानते हैं। दोस्तों हिंडनबर्ग एक वित्तीय शोध कंपनी है जो कि होम एक्टिविटी शॉर्ट सेलिंग पर रिसर्च करती है। ये कंपनी नाथन एंडरसन द्वारा सन 2017 में स्थापित की गई थी। ये कंपनी न्यूयॉर्क विकिपीडिया के अनुसार इस कंपनी में कुल 5 फर्म अपनी वेबसाइट के माध्यम से सोशल रिपोर्ट तैयार करती हैं। उनमें अदानी समूह, निकोला, क्लोवर हेल्थ, कड़ी और लोडस्टोन मोटर्स शामिल है। ये कंपनी रिपोर्ट को प्रकाशित करने से पहले कंपनी में शॉर्ट पोजीशन रखने के दौरान वे धोखाधड़ी को उजागर करने और इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी का नाम किस बेस पर रखा गया है। आगे हिंडनबर्ग शब्द आया कहाँ से। दोस्तों हिंडनबर्ग नाम का एक स्पेसशिप था जिसमें 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे थे। इस स्पेसशिप में करीब 100 लोगों को बैठाया गया था, जिससे स्पेसशिप ब्लास्ट हो गया और 35 लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों पहले से वे लोग जानते थे कि इससे पहले हाइड्रोजन के गुब्बारे से पहले ये हादसे हो चुके हैं। अगर वो चाहते तो उस हादसे को रोक सकते थे। इसी स्ट्रेटजी के ऊपर ये कंपनी काम करती है। दोस्तों किसी भी कंपनी के ऊपर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है और इन्वेस्टर्स को आगाह करती है कि उनके होने वाले लॉस से। दोस्तों 24 जनवरी 2023 ये वो तारीख है जिसने बिजनेसमैन गौतम अडानी के लिए कई चीज़ बदल दी। तो दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें अदानी समूह से 88 क्वेश्चन पूछे गए और अदानी ने इन्हें खारिज कर दिया। रिपोर्ट आने के बाद अदानी जो कभी दुनिया के 3rd नंबर पर रईस आदमी थे, वे अब टॉप 20 से भी बाहर हो गए हैं। और इसके बाद गौतम अडानी ने 20,000 करोड़ रुपये का एफपीओ भी रद्द कर दिया है। दोस्तों ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने साल 2020 में 300 कंपनियों की रिसर्च रिपोर्ट तैयार की थी और रिपोर्ट रिलीज होने के अगले दिन ही उस कंपनी के शेयर 15% तक गिर गए। दोस्तों हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स ने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी धोखाधड़ी की है और उन्होंने हिंडनबर्ग ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, तो आइए उन आरोपों के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों पहला आरोप ये लगा है कि अडानी ग्रुप शेयरों की कीमतों को मैनिपुलेट करते हैं। दोस्तों दूसरा आरोप ये लगा है कि अडानी ने विदेशों में अपनी कंपनियों और अपना टैक्स भी बचाया है। तीसरा आरोप ये लगा है मॉरिशस और कैरिबियन द्वीपों पर जैसे टैक्स हेवन देशों जहाँ पर टैक्स कम लगता है और उन देशों में कई बेनामी मतलब जिनका कोई नाम नहीं है उनमें अडानी ग्रुप की कंपनियों की भी हिस्सेदारी है। दोस्तों चौथा आरोप ये लगा है कि अडानी की जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं उन पर बहुत भारी कर्ज है और उन्हें अब लोन भी देना बंद कर दिया है बैंक ने। और यह भी बताया गया कि कर्ज उतना है जितनी उनकी लिस्टेड कंपनियों की नेटवर्थ भी नहीं है। दोस्तों पांचवा आरोप यह लगा कि ऊंचे मूल्यांकन की वजह से कंपनी के शेयरों की कीमत 85% तक ज़्यादा बताई जा रही है और उन पर यह आरोप लगते हैं उनकी कंपनी के 25% शेयर में गिरावट भी हो गई। दोस्तों फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अडानी का ये रेस्पॉन्स आया था। 413 पेज का एक रेस्पॉन्स दिया कि उन्होंने उसमें यह बताया कि यह रिपोर्ट झूठ का बाजार बनाने के लिए एक छिपे हुए मकसद से प्रेरित थी ताकि अमेरिकी फर्म इकोनॉमिकली लाभ उठा सके। और उन्होंने यह भी बताया कि केवल किसी खास कंपनी पर हमला नहीं है बल्कि भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, अखंडता और गुणवत्ता और भारत की विकास की कहानी और महत्वाकांक्षा पर सोचा समझा हमला है। दोस्तों हिंडनबर्ग ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद या इस तरह के रिएक्शन से नहीं रोका जा सकता। उसका यह मानना है कि भारत एक जीवित लोकतंत्र है और एक उभरती हुई महाशक्ति है। यह अडानी समूह था जो कि इस विकास को व्यवस्थित तरीके से रोक रहा है। दोस्तों आपके अनुसार इस रिपोर्ट से क्या लगता है कि डायरेक्टली हमारी देश की इकोनॉमी को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि अगर बिजनेसमैन को टारगेट किया जाएगा तो उससे देश की इकोनॉमी भी टारगेट होगी, क्योंकि बिजनेसमैन ही देश की इकोनॉमी को संभालता है। दोस्तों हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और हम इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।